तो आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो है दक्ष प्रजापति की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सृष्टि की शुरुआत की एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें महत्वाकांक्षा है, एक बड़ी विफलता है और फिर एक ऐसा यूटर्न है जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारा मकसद है इस जटिल कथा को समझना, मतलब कर्तव्य, श्राप और नियति के इस खेल को। और ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है ना, इसमें मैनेजमेंट के, रणनीति के और यहाँ तक कि पारिवारिक संबंधों के भी बड़े गहरे सबक छिपे हैं। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी सीधी रेखा मंजिल तक नहीं पहुँचती और आपको अपना पूरा नजरिया बदलना पड़ता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से। उन्हें एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया था, पृथ्वी पर आबादी बढ़ाना, एक तरह से उसे बसाना। और दक्ष ने इस काम को पूरी गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी पत्नी असिकनी के साथ मिलकर 5000 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें साथ साथ हर्यश्व कहा गया। 5000! जरा इस संख्या के पैमाने को समझिए। ये कोई परिवार बढ़ाने जैसा नहीं था, ये एक प्रोजेक्ट था, एक मिशन। दक्ष का इरादा बिल्कुल साफ था, एक विशाल सेना की तरह अपने बेटों को दुनिया में भेजो, वंश बढ़ाओ और पृथ्वी पर शासन करो। उनके स्वभाव में कोई लाग लपेट नहीं थी, बस सीधा एक्शन। हाँ, और उन्होंने अपने बेटों को यही आदेश भी दिया। लेकिन ठीक जब ये 5000 राजकुमार अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए निकलने ही वाले थे, कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो हमेशा चीजों को थोड़ा हिलाने के लिए जाने जाते हैं। देवर्षि नारद। और यहाँ नारद सिर्फ एक विघ्न डालने वाले नहीं है, वो एक अलग विचारधारा का प्रतीक है। दक्ष अगर कैसे करें पर ध्यान दे रहे हैं तो नारद क्यों करें का सवाल लेकर आते हैं। वो सिस्टम में एक तरह का वैचारिक वायरस है। और उनके सवाल बहुत तीखे थे, बहुत सोचने पर मजबूर करने वाले। वो हर्यश्वों के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, अरे राजकुमारों, आप उस पृथ्वी के राजा कैसे बन सकते हैं जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं? क्या तुम्हें इसकी हदें पता है? इसके अंदर क्या है, बाहर क्या है? तुम कैसे जानोगे कि तुम इस पर कम आबादी बसा रहे हो या ज्यादा? ये नारद की खासियत है। वो सीधे सीधे मना नहीं करते, वो हुक्म नहीं देते, बल्कि शक का बीज बो देते हैं। हाँ, शक का बीज बो देते हैं। वो ज्ञान की खोज को सांसारिक कर्तव्य से ऊपर रख देते हैं। वो उन्हें राजपाट के लालच से हटाकर एक बड़े रहस्य, एक उच्च मार्ग की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं, राजा बनने से पहले जानो तो सही कि तुम किस चीज के राजा बनने वाले हो। और इसका असर किसी सामूहिक सम्मोहन जैसा होता है। सभी 5000 भाई एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नारद सही कह रहे हैं। वे सब राजपाट का विचार छोड़कर पृथ्वी के रहस्य जानने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। स्रोत कहते हैं कि वे सिंधु नदी की तरह समुद्र में विलीन हो गए। सोचिए दक्ष की हालत, उनका पूरा प्रोजेक्ट, उनके 5000 बेटे, उनका भविष्य, एक ही पल में नारद के कुछ सवालों के कारण गायब हो गया। ये उनकी पहली और बहुत बड़ी विफलता थी। लेकिन दक्ष का चरित्र ही यही है, वो हार नहीं मानते। वो और उनकी पत्नी असिकनी 1000 और पुत्रों को जन्म देते हैं, जिनका नाम रखा जाता है शबलाश्व। उन्हें लगा होगा कि इस बार वो गलती नहीं करेंगे, इस बार वे सफल होंगे। पर वो अपनी रणनीति नहीं बदलते, बस संख्या बदलते हैं। और नारद भी अपनी रणनीति नहीं बदलते। वो फिर से आते हैं, वही सवाल पूछते हैं, वही तर्क देते हैं, और नतीजा भी बिल्कुल वही होता है। हाँ, ये दूसरा दल भी अपने बड़े भाइयों के रास्ते पर निकल पड़ता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 6000 बेटे, मतलब दक्ष का पूरा वंश ही खत्म हो गया। अब उनका सब्र का बांध टूट जाता है। उनका सारा गुस्सा और दुख नारद पर फूट पड़ता है। स्रोत में उनके शब्द बहुत कुछ कहते हैं। नारद, साधु के वेश में तुमने मेरे बेटों के साथ बहुत बुरा किया है। अगर हर कोई सन्यासी बन जाएगा, घर परिवार छोड़ देगा, तो ये दुनिया कैसे चलेगी? घर कौन बनाएगा? समाज कौन चलाएगा? और ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण टकराव है। ये सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं है, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है। दक्ष धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब सामाजिक कर्तव्य, व्यवस्था, गृहस्थाश्रम। वहीं नारद मोक्ष का, व्यक्तिगत मुक्ति, ज्ञान की खोज, संन्यासाश्रम। ये एक ऐसा संघर्ष है जो आज भी हर समाज में, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं चलता रहता है। क्या यह संघर्ष आज भी प्रासंगिक नहीं है? एक तरफ समाज की उम्मीदें और जिम्मेदारियां हैं, एक सफल करियर बनाने का दबाव है, और दूसरी तरफ अपनी खुशी या अध्यात्म की खोज की इच्छा।
दक्ष और नारद का ये टकराव तो हर पीढ़ी की कहानी लगती है। बिल्कुल। और अपने इसी गुस्से में दक्ष एक भयानक श्राप देते हैं, एक ऐसा श्राप जो नारद के चरित्र को हमेशा के लिए परिभाषित कर देता है। हाँ, वो कहते हैं, जैसे तुमने मेरे पुत्रों को कोई ठिकाना नहीं रखने दिया और उन्हें पूरी पृथ्वी पर भटका दिया, वैसे ही तुम भी हमेशा इन तीनों लोगों में भटकते रहोगे। तुम्हें कभी कोई घर, कोई स्थायी ठिकाना, कोई अभयारण्य नहीं मिलेगा। तुम अनंत काल तक ब्रह्मांड में एक घुमंतु बने रहोगे। यह एक तरह का काव्यात्मक न्याय है दक्ष की नजर में। दक्ष नारद के ही दर्शन को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है, तो अब तुम्हें कभी घर मिलेगा ही नहीं। लेकिन इस श्राप का एक अनपेक्षित परिणाम हुआ। दक्ष ने अनजाने में नारद को उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका सौंप दी, एक शाश्वत यात्री, एक संदेशवाहक, एक कॉस्मिक पत्रकार जो हर जगह जा सकता है। क्योंकि उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तो जरा सोचिए दक्ष की क्या हालत होगी। उनके 6000 बेटे, उनकी पूरी विरासत नारद के कुछ सवालों के कारण गायब हो गई। यहां कोई भी हार मान लेता, लेकिन दक्ष हार नहीं मानते। वो अपनी पूरी योजना को ही बदल देते हैं। अगर सीधी रेखा काम नहीं कर रही है तो वो एक घुमावदार रास्ता चुनते हैं। और ये उनकी कहानी का सबसे फैसिनेटिंग मोड़ है। अपने सभी पुत्रों को खोने के बाद दक्ष अपनी रणनीति बदलते हैं। अब वो 60 पुत्रियों को जन्म देते हैं। ये सिर्फ बेटों की जगह बेटियां पैदा करना नहीं था, है ना? ये पूरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। ये सिर्फ प्लान बी नहीं था, ये एक पूरी तरह से नए वर्ल्ड व्यू का जन्म था। सीधी ताकत और विस्तार की वो जो पुरुष केंद्रित रणनीति थी, उसकी जगह अब कूटनीति, संबंध, गठबंधन और जिसे हम आज सॉफ्ट पावर कहते हैं, उसने ले ली। पुत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष नियंत्रण के बजाय अब विवाह संबंधों के माध्यम से प्रभाव का एक नेटवर्क बनाया जा रहा था। ये ज्यादा जटिल लेकिन कहीं ज्यादा असरदार तरीका साबित हुआ। और ये विवाह संबंधी सृष्टि का आधार बने। इन 60 पुत्रियों में से 27 का विवाह चंद्रदेव से होता है। और यही 27 नक्षत्र कहलाते हैं जो आज भी ज्योतिष का आधार है। हाँ, 10 का विवाह धर्म से होता है और 13 का विवाह मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप से होता है। और ये 13 बहनें ही बाकी सारी सृष्टि की माताएं बनती हैं। ये वंश वृक्ष कमाल का है। स्रोत बताते हैं कि इनमें से एक बहन अदिति, उनके जो बच्चे हुए वे आदित्य कहलाए, जिनमें इंद्र, सूर्य जैसे सभी शक्तिशाली देवता शामिल थे। बिल्कुल। और उन्हीं की बहन दिति के जो बच्चे हुए वे दैत्य कहलाए, यानी असुर, जिनमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे शक्तिशाली असुर राजा थे। एक मिनट, इसका मतलब देवता और असुर सौतेले भाई हुए, कजिन्स। ये तो कमाल की बात है। हम उन्हें हमेशा 2 अलग-अलग ध्रुवों, अच्छाई और बुराई की तरह देखते हैं, लेकिन असल में उनकी शुरुआत एक ही पिता और 2 बहनों के बच्चों के बीच एक पारिवारिक झगड़े से हुई। सही बात है। ये तो पूरी कहानी को एक नया रंग दे देता है। बिल्कुल, ये कोई अच्छाई बुराई की निरपेक्ष लड़ाई नहीं थी। ये सत्ता के लिए 2 खानदानों का संघर्ष था। इसी तरह उनकी तीसरी बहन दनु ने दानवों को जन्म दिया, अरिष्टा ने गंधर्वों यानी दिव्य संगीतकारों को, मुनि ने अप्सराओं को, खसा ने यक्षों को और कद्रू ने नागों यानी सर्पों के पूरे वंश को जन्म दिया। ये एक तरह से जीवन के सभी रूपों का वर्गीकरण है। देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, ये सभी एक ही परिवार से आते हैं। ये सब दक्ष के नाती पोते हैं। और क्योंकि दक्ष इन सभी विविध वंशों की माताओं के पिता थे, उन्हें आखिरकार वो उपाधि मिली जिसके वे हकदार थे, प्रजापति, यानी सभी जीवित प्राणियों के स्वामी। हाँ, उन्होंने पुत्रों के माध्यम से जो लक्ष्य हासिल नहीं किया, वो पुत्रियों के माध्यम से एक विशाल नेटवर्क बनाकर पूरा हुआ। तो जिस पद को वो सीधे रास्ते से पाना चाहते थे, वो उन्हें घुमावदार रास्ते से मिला। उनकी पहली योजना विफल हुई, लेकिन दूसरी योजना ने उन्हें उससे कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया जितना उन्होंने सोचा था। और यही सबसे बड़ी सीख है। उनकी विफलता ही उनकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनी। अगर नारद ने हस्तक्षेप न किया होता तो दक्ष शायद मनुष्यों के एक बड़े साम्राज्य के राजा होते। लेकिन उस विफलता के कारण उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और वे पूरे ब्रह्मांड के दादा बन गए। तो दक्ष अपनी बेटियों के जरिए सृष्टि के स्वामी तो बन गए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। एक बार जब उन्होंने भौतिक दुनिया पर अपना प्रभाव जमा लिया तो उनकी नजरें आध्यात्मिक सत्ता पर टिकीं।
और यहीं से उनकी कहानी का सबसे नाटकीय अध्याय शुरू होता है, जो उनकी दूसरी पत्नी प्रसूति से जुड़ा हुआ है। हाँ, असिकनी से जन्मी 60 बेटियों ने सृष्टि को भौतिक रूप से आबाद किया, लेकिन प्रसूति की कहानी सृष्टि में एक आध्यात्मिक और नाटकीय आयाम जोड़ती है। यह दक्ष के चरित्र के एक और पहलू को उजागर करता है, उनका अहंकार। प्रसूति आदिशक्ति यानी ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा की बहुत बड़ी भक्त थीं। उन्होंने अपने पति दक्ष को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे देवी की तपस्या करें, ताकि वे स्वयं उनकी बेटी के रूप में जन्म लें। जरा इस महत्वाकांक्षा को देखिए, ब्रह्मांड की माता को अपनी बेटी के रूप में पाना। यह दक्ष के चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। वह कभी छोटे लक्ष्य नहीं रखते। वो सृष्टि पर नियंत्रण के बाद अब सृष्टिकर्ता पर ही नियंत्रण चाहते थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और आखिरकार आदिशक्ति प्रसन्न हुई और वो मान गईं, लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ। देवी ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लूंगी, लेकिन जिस दिन तुमने मेरा या मेरे पति का अनादर किया, उसी पल मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और तुम्हें इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। यहाँ कहानी में भविष्य के लिए एक बीज बोया जा रहा है। ये चेतावनी भविष्य में होने वाली एक बहुत बड़ी घटना, दक्ष के प्रसिद्ध यज्ञ की ओर इशारा करती है। ये कहानी में तनाव और प्रत्याशा का तत्व जोड़ता है। सुनने वाला जानता है कि कुछ बहुत बड़ा और विनाशकारी होने वाला है। दक्ष को शक्ति तो मिल रही है, लेकिन एक शर्त के साथ, और उनका अहंकारी स्वभाव ही उन्हें उस शर्त को तोड़ने पर मजबूर करेगा। और समय आने पर प्रसूति ने एक बेटी को जन्म दिया, जो आदिशक्ति का अवतार थी। वह उनकी सबसे छोटी और सबसे तेजस्वी बेटी थी। दक्ष ने बड़े प्यार से उसका नाम सती रखा, और स्रोत के अनुसार जन्म के बाद उन्होंने जो पहला शब्द बोला वो था शिव। यह एक बहुत ही शक्तिशाली समापन बिंदु है। जन्म के समय उनका पहला शब्द ही उनके भाग्य और शिव के साथ उनके अटूट संबंध को स्थापित कर देता है। यह बताता है कि उनका जीवन पथ पहले से ही तय है। यह नियति का एक स्पष्ट संकेत है। ये दक्ष की कहानी में एक नए और शायद सबसे बड़े टकराव की नींव रखता है। व्यवस्था के राजा दक्ष और वैराग्य के देवता शिव के बीच। तो इस चर्चा से हमने देखा कि कैसे दक्ष प्रजापति का सफर पुत्रों की एक विनाशकारी विफलता से शुरू होकर पुत्रियों के माध्यम से सृष्टि के स्वामी बनने तक पहुंचा। यह हार से जीत तक की कहानी है, लेकिन एक ऐसे रास्ते से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और हमने ये भी जाना कि देवर्षि नारद के निरंतर भटकने के पीछे का कारण दक्ष का ही श्राप था। यह कहानी हमें सृष्टि की जटिलता और कर्तव्य बनाम ज्ञान के शाश्वत संघर्ष को दिखाती है। यह सिर्फ वंशों की एक सूची नहीं है, बल्कि विचारों और उनके परिणामों की एक गहरी श्रृंखला है। यह हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सफलता एक अप्रत्याशित असफलता के गर्भ से ही जन्म लेती है। ये एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। क्या नारद का हस्तक्षेप वास्तव में एक बाधा थी, या ये सृष्टि की योजना का एक आवश्यक हिस्सा था? क्या उनका विघ्न डालना एक तरह की ब्रह्मांडीय कोर्स करेक्शन थी? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी-कभी हमारे जीवन में आने वाली रुकावटें, जिन्हें हम विफलता समझते हैं, असल में हमें एक बेहतर, भले ही अलग रास्ते पर धकेलने के लिए होती हैं।